Hello students, how are you beta? Fine. So in this video lecture we are going to discuss with you an important topic of coordination compound and it is IUPAC means nomenclature of coordination compound. आप टॉपिक डालो nomenclature of coordination compound, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ CC मतलब coordination compounds. देखो इसके रूल्स वैसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे बेटा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, और आपको फिर वो सब चीज़ें याद करना बड़ा उन्हें फिर यूज़ करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको एक अलग तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा. एकदम बेस्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका है, आप आसानी से नाम सीख सकते हैं, ठीक है. इसमें जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना, ये चीज़ समझाते समय. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मेरे पास K4FeCN6, ठीक है बेटा. इसमें इसके अंदर देखो अगर मैं कैटायन और एनायन की बात करूं, ठीक है, मतलब एक आयोनाइजेबल स्फीयर इसमें कौन होगा, आयोनाइजेबल स्फीयर इसमें अगर बात करूं कि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो तुम्हें पता है जब ये आयोनाइज होगा तो यहां से 4K प्लस अलग हट जाता है और प्लस FeCN6 4 माइनस अलग हट जाएगा, ठीक है, पता है ना बेटा. जब ये जैसे ये आयोनाइज होगा मतलब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये सब चीजें बताई थी, याद करो. यहाँ पे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो बता रहा था मैं, ठीक है. ये ऐसे इस तरीके से आयोनाइज हुआ, इसका मतलब इसके इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये क्या है, ये क्या है बेटा, कैटायन है, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनायन है. कॉम्प्लेक्स जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर, ऐसे कंपाउंड, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, एनायन है, ठीक है. एनायन का काम कर रहा है. तुम यहाँ से K4 को हटाओ तुरंत यहाँ पे 4 माइनस आ जाएगा, ये रहा, तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स एनायन हुआ. दूसरी तरफ आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे जिसमें जैसे CONH3 ठीक है, बाहर यहां पे लिखा हो जैसे Cl3, ठीक है. इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मेरा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैटायन का काम कर रहा है. ये क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स यहां पे किसका काम कर रहा है, कैटायन का काम कर रहा है, और यहां से 3Cl नेगेटिव निकलता था, याद है ना आपको, आयोनाइज करके देख लो इसे. ये क्या आ जाएगा, CONH3 3 प्लस में कन्वर्ट होगा जैसे ही इसे आयोनाइज करोगे, ठीक है. ये पूरा मॉलिक्यूल जैसे ही पूरा ही कंपाउंड जैसे आयोनाइज होगा वाटर के अंदर तो, और यहाँ से 3Cl माइनस अलग निकल जाता था, Ag के साथ रिएक्शन करके AgCl का प्रेसिपिटेट बनता था, याद है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायन है. इतना समझ में आ गया, ठीक है. मैं ये चीजें यूज करूंगा इसलिए आपको बता रहा हूं. कॉम्प्लेक्स एनायन का मतलब ये हुआ, कॉम्प्लेक्स कैटायन का मतलब ये हुआ, ठीक है. चलो अब इसके बाद मैं नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहा हूं. देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जितनी पॉसिबिलिटी है वो पूरा स्ट्रक्चर मैं एक ही बार बना रहा हूं और उसका जैसे जैसे नाम रखना है वैसे वैसे आपको सिखाता जाऊंगा. एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल ले रहा हूं. मेरे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है A, इसके अंदर मैंने मेटल कैटायन है, कोई मेटल कैटायन आ गया, उसको M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है. इसके अंदर फिर एक लिगेंड है, ठीक है बेटा, जिसके कितने संख्या है मेरे पास, X नंबर ऑफ लिगेंड्स है, और L2 लिगेंड मान लो वो Y नंबर है, ठीक है. और बाहर मेरे पास कोई यहां पे कोई और एनायन हो सकता है. अब तो मैं ये बात याद है कि जब आगे वाला ये प्रेजेंट होता है तो ये पीछे वाला नहीं होगा, ठीक है, और जब पीछे वाला होगा तो आगे वाला नहीं होगा. लेकिन मैं क्या है ना, इन जनरल आपको रूल्स बताने वाला हूं इसलिए मैं आपको इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है. एक ही स्टेप में खत्म हो जाता है इसका IUPAC. एक बार समझ लो, 5 मिनट लगेंगे बस समझने में. जब आप इसका नाम रख रहे हो आपको क्या करना है, सबसे पहले A का नाम रखना है, नेम ऑफ A, ठीक है. A का नाम रखते हुए आप यहां पे लिख लो, इसी के ब्रैकेट में लिखते जाना, ये सब रूल्स है. नेवर मेंशन
its number by using prefixes as die, try, etc. ठीक है, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पे मान लो एक ही जगह ये होता है A2 या A3 होता और A3 होता, तो आप केवल ए का नाम लिखोगे, आप ये नहीं लिखोगे डाई और फिर कहीं ए का नाम लिखो। जैसे मान लो यहाँ पे हो K4 था, अभी मैंने K4 Fe6 बना के दिखाया आपको, आप ऐसे नहीं लिखोगे टेट्रा पोटेशियम, ये गलत है। ठीक है, आपको ये यूज ही नहीं करना है, कितने भी नंबर हो सिंपल आप बस इसका नाम लिखोगे पोटेशियम, दैट्स ऑल। नंबरिंग मेंशन नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही ए का नाम लिखेंगे सबसे पहले प्लस, इसके बाद क्या आएगा, नेम ऑफ लिगेंड। क्या आएगा बेटा? नेम ऑफ लिगेंड। अच्छा, लिगेंड का नाम लिखते समय आपको इंपॉर्टेंट बात बेटा यहां पे क्या याद रखनी है, लिगेंड का नाम लिखते समय आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। मान लो वहां पे 2 लिगेंड हैं या 3 लिगेंड प्रेजेंट हैं, मतलब 3 तरीके के, 4 तरीके के, 5 तरीके के, तो आपको उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स था थोड़ी देर पहले, CONS3 ठीक है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं यहां पे NH3 4 ले लेता हूं और ब्रैकेट के अंदर और Cl2, ये एक लिगेंड ये आ गया। तो आप इस ब्रैकेट के अंदर जैसे ही आओगे ये तो हो गया, ठीक है, इससे मतलब नहीं है अब यहाँ पे। अब मैं ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्या बोला, नेम ऑफ लिगेंड आएगा पहले। ठीक है, अब कौन से लिगेंड का इन दोनों में से पहले नाम रखोगे? देखो NH3 को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अमोनिया नहीं बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइन। डबल एम आता है, बस इतना याद रखना। क्या आता है? इसके नाम में डबल एम आएगा। अगर सिंगल एम लगाया ना तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल एम NH2 के लिए आता है, NH3 के लिए नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पे एमाइन आएगा इसके लिए। और इस Cl के लिए क्या आता है? लिगेंड का नाम क्लोराइडो। आपको बताया ना मैंने, जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बता रहा था, सब चीजें ऑलरेडी सिखा चुका हूं। क्लोराइडो, तो एमाइन का ए पहले आता है, क्लोराइडो का सी बाद में आता है। तो आप जब नाम लिखोगे पहले किसका लिखोगे? इसका लिखोगे। आपके बात समझ में आ रही है? पहले किसका लिखोगे बेटा? इसका लिखोगे। अच्छा, ये बात क्लियर? चलो, और दूसरी बात, आप लिगेंड्स का नाम लिखने से पहले ये कितने हैं लिगेंड, वो आपको प्रीफिक्स ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रीफिक्स ऑफ लिगेंड। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं डाई, ट्राई, टेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ लिगेंड फॉलोड बाय इट्स नेम। पहले लिगेंड का प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखोगे? अगर Cl नेगेटिव है तो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में? उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? क्लोराइडो। ब्रोमीन को क्या बोलते हैं? Br माइनस को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड नहीं, ब्रोमाइडो। कार्बोनेट को क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा। एमाइन, NH3 को क्या बोलते हैं? एमाइन। ये सब चीजें आपको पहले से क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड वाली वीडियो देख के रखनी है। ठीक है, वहां से पता चलेगा ये सब। समझ में आ रही है बात? चलो, ये हो गया बेटा। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट चीज, नाम हो गया अब लिगेंड का। अब इन दोनों में से किसका नाम पहले रखना है? जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। ठीक है, तो मैं ये चीज यहां पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, इसी के ब्रैकेट में। ठीक है, यहीं पे एक बड़ा ब्रैकेट बना दो, उसी में लिख लो इफ मोर देन, ऐसे लिखो, इफ 2 or more ligands are present, if 2 or more ligands are present, then arrange them alphabetically with their prefixes।
और प्रीफिक्स किसके होंगे, उनके नंबर के। ठीक है, ये बात आप लिख लीजिए। ठीक है, प्लस नेम, अब इन दोनों के नाम हो गए, अल्फाबेटिकली आपको लिख देने हैं। पहले y कितना नंबर है, अब इन दोनों में से जो लिखना है वो अभी मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल के थ्रू। नेक्स्ट, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन, इसके ब्रैकेट में ये लिखा नेम ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन, जैसे CO2 प्लस है, सॉरी CO है तो कोबाल्ट, Na है तो निकेल, ठीक है, Fe है तो आयरन। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके ब्रैकेट में फिर क्या लिखना है इससे आगे, इन ब्रैकेट कौन सा वाला, ये वाला ब्रैकेट, राइट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन, सेंट्रल मेटल कैटायन इन रोमन डिजिट, इन रोमन डिजिट। जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसी के ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिख देना है। जैसे 2+I तो कैसे लिखोगे, CO मतलब कोबाल्ट और ब्रैकेट में 2, इस तरीके से लिखना है। मतलब आ गया समझ में? चलो, निकेल की आती तो निकेल की लिखते, कोबाल्ट के लिए इसलिए कोबाल्ट की लिखी। ये ब्रैकेट का काम खत्म। अब आओ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। स्क्वायर के ब्रैकेट के बाहर जैसे यहाँ एनायन प्रेजेंट होता था, याद है, Cl3 था, तो सिंपल नेम ऑफ एनायन, नेम ऑफ एनायन लिख लो या आयोनाइजेबल स्फीयर लिख लो, एनायन। क्लियर? बोर्ड पे आपके सामने एकदम सिंपल फॉर्म में लिखा है। प्लस का मतलब है पहले ए का नाम, ठीक है, फिर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आया, ठीक है। ए के नाम के साथ याद रखोगे, उसके नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, कभी भी हम नंबर नहीं लिखेंगे, ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। एक दो एग्जांपल ऐसे हैं जहां पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी, वो मैं आपको बता दूंगा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। वो एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन का वहां पे कुछ रीजन है। इसके बाद यहां पे आओ तो हमें यहां पे क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिगेंड का नाम रखना है। लिगेंड में भी कितने नंबर उसके प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है उसका, उसके हिसाब से। अगर 2 होता तो डाई, 3 होता तो ट्राई, ठीक है। तो पहले उसका 2 के लिए डाई प्रीफिक्स लगाओगे, फॉलोड बाय इट्स नेम, मतलब लिगेंड का नाम लिखना है, फॉलोड बाय इट्स नेम। ये लिगेंड का नाम लिखना है, ये पूरा अलग है और वो ब्रैकेट के अंदर का अलग है, ठीक है बेटा। अगर फिर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, अगर मान लो L1 है, L2 है, 2 लिगेंड हैं, 3 लिगेंड हैं, 4 लिगेंड हैं, तो उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। अब तुम इसमें कंफ्यूज मत होना कि डाई या ट्राई के हिसाब से अल्फाबेटिकल नहीं, आपको लिगेंड के नाम के हिसाब से वो अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। आगे बात समझ में? ठीक है। फिर उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन, ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देन नेम ऑफ एनायन। सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट रूल लिख लो। इफ देयर इज कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन मतलब ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है एनायन का काम कर रहा है। देखो तुम्हें भी पता है हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ये तीनों चीज प्रेजेंट नहीं रहेंगी, या तो ये 2 रहती हैं या ये 2 रहती हैं, ठीक है, या कभी कभी ये अकेला भी रहता है, कभी कभी ये अकेला भी रहता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं, इफ देयर इज कॉम्प्लेक्स एनायन, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है जब ये एनायन जैसा एक्ट कर रहा हो, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था K4 FeCN6 में ये FeCN6 वाला ब्रैकेट हो गया, वो हो गया, तो इसमें कॉम्प्लेक्स एनायन का काम कर रहा था। इफ देयर इज कॉम्प्लेक्स एनायन देन द सेंट्रल मेटल कैटायंस, सेंट्रल मेटल कैटायंस, ठीक है। कैटायन के बाद क्या लगा रहा हूं, अपस्ट्रोफी एस, और मतलब उसका नाम। देन द सेंट्रल मेटल कैटायंस नेम विल बी सफिक्स
विल बी सफिक्स्ड बाय, उसके पीछे कुछ सफिक्स लग जाएगा, क्या लग जाएगा वो होगा 8। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या होगा 8। और उसमें जैसे कुछ का फिक्स होता है, जैसे मान लो आयरन है, तो आयरन का फिर यहां पे ब्रैकेट में आप ऐसे नहीं लिखोगे कि आयरन 8 नहीं लिखते हैं, फिर उसके लिए क्या है, उसका लैटिन नेम आ जाता है, फेरेट आ जाता है। आ रही है बात समझ में? और फिर उसके ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा रूल है हमेशा से। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे। और कुछ कुछ चीजें आएंगी वेरिएशंस, वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू कराता जाऊंगा। ठीक है, 7-8 एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको, जिसमें सब तरीके के एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे, एक भी बाकी नहीं रहेगा। फिर आप करोगे कोई भी क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाओगे। आ रही बात समझ में? स्टार्ट करें एक एक करके एग्जाम्पल्स। बेटा देखो यहाँ पे है ना, ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। थोड़े थोड़े रूल्स भी आपको और क्लियर होंगे ना, थोड़ा और डेप्थ में उतरेंगे अभी, क्योंकि आप अगर रूल्स रट लोगे, बाद में क्वेश्चन करने बैठोगे दिक्कत होगी। एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखोगे आप। मेरे 8 कराए हुए, देखो ये 8 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 8 एग्जाम्पल कर लो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले ये वाला है, फर्स्ट लेते हैं, वो 8th है। ठीक है, सबसे लास्ट में करेंगे उसे, उसमें थोड़ा सा अलग केस है, इसलिए पहले यहां से स्टार्ट करते हैं सिंपल से, ये वाला। ठीक है, क्या है बेटा, देखो यहां पे आगे इसमें सर ये क्वेश्चन है, CrNH3 का होल थ्राइस, H2O थ्राइस, और बाहर लिखा है Cl3। आगे ए तो है नहीं इसमें, तो ए के नाम को स्किप कर दो, आगे बढ़ो। ये मत सोचना कि मैंने लिखवा दिया है तो वही होगा, मैंने जो लिखवाया है वो एक पूरा पैटर्न ले लिया। ठीक है, अब क्या है, उसमें मैं वेरिएशंस कर सकता हूं। आगे अगर ए प्रेजेंट नहीं है तो ए को छोड़ दो, मतलब यहां पे कोई कैटायन नहीं है तो उसे छोड़ दो, छोड़ दिया, ए का नाम आगे आओ। ब्रैकेट में सबसे पहले हम किसका नाम लिखते थे, लिगेंड्स का। लिगेंड में यहां 2 लिगेंड दिख रहे हैं, एक NH3 और एक H2O। NH3 के लिए, NH3 कौन सा होता है बेटा, एमाइन, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एमाइन। और H2O कौन सा होता है H2O कौन सा होता है बेटा, एक्वा। क्या होता है, एक्वा। इन दोनों में से कौन पहले आएगा, देखो ए तो सेम है, बाद में M है और Q है, तो एमाइन का M, मतलब ये M पहले आता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग में, इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स पढ़ते हो आप, और Q बाद में आता है, तो सबसे पहले ये आएगा, मतलब एमाइन का नाम आप पहले लिखोगे। ठीक है, अब ये एमाइन कितने हैं, बाहर कितना लिखा है, 3 है, तो सबसे पहले लिखोगे आप ट्राई एमाइन, लिख दिया ट्राई एमाइन। इसके बाद फिर इस वाले लिगेंड के नाम पे आओगे, लिगेंड के नाम से पहले उसका नंबर कितने हैं, 3। ट्राई H2O क्या होता है, एक्वा। H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा। ठीक है, इसके बाद क्या आता था, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन। क्या है यहां पे ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, एनायन नहीं है, तो उसका सिंपल नाम क्या आएगा बेटा, इसका नाम क्या होता है, Cr का क्रोमियम। क्रोमियम ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखा रहा हूं अब आपको, मैं यहीं पे सिखा देता हूं। जिसकी कैलकुलेट करनी है उसको मान लो बेटा x। ठीक है, यहां पे प्लस, ये क्या है, 3 लिख रहा है, 3 इंटू पूरे NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या लोगे आप, जो उसके ऊपर चार्ज होता है, क्या उसके ऊपर जो चार्ज होता है। NH3 NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड तो है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं होता है। H2O भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 के लिए क्या लोगे आप, जो उसके ऊपर चार्ज है, क्या चार्ज है, 0 चार्ज है, प्लस ऐसे ये कितने हैं, 3 है, इसका H2O का चार्ज 0 इक्वस। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के बाहर है, ये क्या है बेटा, जो ब्रैकेट के बाहर है, जो भी यहां पे जितना इसका नंबर है, Cl कितने हैं, 3 है। ठीक है, अब एक Cl के ऊपर क्या है, 1 माइनस आता, आप यहां पे सिंपल क्या है, 1 Cl का 1 माइनस, 2 Cl के 2 माइनस, 3 Cl के 3 माइनस। ठीक है, तो क्लोराइड के ऊपर क्या है, 3 माइनस है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप हो रहा होगा। अगर मैं इसे यहां से हटाऊं, इस मॉलिक्यूलर फॉर्म की आयनिक फॉर्म बनाऊं, तो यहां पे 3 प्लस आएगा,
ये 3+ के हिसाब से आप क्या करोगे, इक्वल टू के बाद जो नेट चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स पे है उसको यहां पे लिख दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यहां पे Cl3 रहने दो। देखो 3 × 0 क्या हो जाएगा 0, 3 × 0 क्या हो जाएगा 0, x + 0 + 0 = 3, तो x = क्या आ गया 3, मतलब यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आराम से समझ में आएगा। और भी जितने मैं अभी IUPAC कराने वाला हूं ना आपको, सब मैं ऐसे ही समझा दूंगा तो और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। वैसे ही सब 11th का पार्ट है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई 3, उसके ब्रैकेट में लिखते हैं रोमन नंबर में, वो भी बता दिया आपको। फिर ब्रैकेट के बाहर जो प्रेजेंट है एनायन, उसका नाम लिख दो, क्या है क्लोराइड। खत्म, नाम खत्म, समझ में आ गया। सेकंड देखते हैं, ए तो है नहीं यहां पे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर से चालू होगा। ब्रैकेट के अंदर क्या है NH2CH2CH2 NH2। इस लिगेंड का नाम क्या है इथेन 1,2 डाइएमाइन। कौन सा लिगेंड है ये, बाइडेंटेट लिगेंड है। ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा। कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेट। ऐसे लिगेंड बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या ऐसे लिगेंड्स यूज हो तो इनके लिए आप यूज करोगे, कुछ प्रीफिक्स आपको यूज करने पड़ेंगे। उन प्रीफिक्स का नाम है, जितनी इनकी संख्या है, इनके प्रीफिक्स के लिए आप डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कर सकते। जो बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, स्पेशली जो चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, जो साइकिल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कल ये बनाया था ना मैंने आपके सामने, याद है, चिलेट्स जब पढ़ा रहा था, यही कॉम्प्लेक्स था वो। ठीक है, तो जब ये ऐसे लिगेंड्स प्रेजेंट हो, चिलेटिंग लिगेंड्स प्रेजेंट हो, तो आपको कौन से प्रीफिक्स यूज करने हैं, बिस, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। याद रखोगे, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। ठीक है, अब इसका नाम आराम से हो जाएगा। इसीलिए मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। NCERT शानदार बुक है जिसमें हर तरीके का एक एक एग्जाम्पल है, आपको इसके अलावा कोई वेरिएशन मिलेगा ही नहीं। फिर आप अच्छे से जितना चाहो उतना प्रैक्टिस कर लो, रेफरेंस उठा लो, पुराने ईयर के क्वेश्चन उठा लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिगेंड के अंदर, मतलब अब लिगेंड का पहले नाम होगा और उसके नाम से पहले क्या करना है आपको, इसका प्रीफिक्स लिखना है। तो क्या लिखोगे आप, ट्रिस, 3 है इसलिए क्या लिखोगे, ट्रिस। इस लिगेंड का नाम क्या होता है, ब्रैकेट में इसका नाम इथेन 1,2 डाइएमाइन, यही तो होता था इसका नाम। ठीक है, यहां पे सिंगल एम आएगा क्योंकि NH2 है, यहां पे क्या है, सिंगल एम आएगा, इथेन 1,2 डाइएमाइन। लिगेंड का नाम कंप्लीट। इसके बाद मेटल का नाम लिखते हैं। मेटल का नाम क्या आएगा बेटा, कोबाल्ट। उसके ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जरा निकालो। इथेन 1,2 डाइएमाइन क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, N के ऊपर लोन पेयर, N के ऊपर लोन पेयर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब न्यूट्रल है। तो इसको X माना +3 × इसकी पूरे की 0 इक्वस, यहां पे क्या है SO4, एक SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, 3 SO4 के ऊपर कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा, 6 नेगेटिव हो जाएंगे। समझ में आया। तो ये ब्रैकेट के ऊपर कितना, 6 पॉजिटिव, ये पूरे का चार्ज है 3 SO4 का 6 नेगेटिव, तो इसके न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पे कितना +6। ठीक है, तो इसके +6, तो X कितना आ गया +6। लेकिन जरा ठीक से देखो, हमारे पास इसका स्क्वायर है, मतलब यहां पे 2 कोबाल्ट पे आ रहा है, ये 2 कोबाल्ट का कितना है +6, मतलब आप 2x लिखोगे। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर फिर तो ये 3 × 6 होने चाहिए ये लिगेंड्स, 3 × 6 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से तो मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2x का क्या आ रहा है, +6 आ रहा है, x का कितना आ जाएगा बेटा +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। ये देखो यहां से दिख रहा है साफ साफ, ये 2 ले रखे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आएगी, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, लिख दी ब्रैकेट में। देन एनायन का नाम SO4 क्या है, सल्फेट। SO4 क्या है, सल्फेट। सर आप बोलोगे कि यहाँ थ्राइस लग रहा है, मैंने पहले ही बोला था, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ Cl3 है, 2 है, 3 है, ब्रैकेट के बाहर वाले का नाम नंबर हम नहीं लिखेंगे, केवल उसका नाम लिखना है। सिंपल क्या लिखोगे, सल्फेट। इसके बाद आओ थर्ड पे, ये दूसरे का नाम हो गया। अब आओ तीसरे पे,
इसमें देखो 2 दे रखे हैं बेटा, इन दोनों को मिला के एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। आगे वाला क्या है? कॉम्प्लेक्स कैटायन है, पीछे वाला क्या है? कॉम्प्लेक्स एनायन है। आगे वाला क्या है? कॉम्प्लेक्स कैटायन है, पीछे वाला क्या है? कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन का पहले नाम लिखो सिंपल, पहले इसका लिख दो फिर इसका लिख दो, बात खत्म। हाँ, रूल्स सेम रहेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रूल सेम रहेंगे। पहले इसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चलते हैं हम, क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका डाई एमाइन, इसका लिख रहा हूं, ठीक है, डाई एमाइन लिख दिया। 2 NH3 है इसलिए डाई एमाइन। यहां पे क्या है? Ag, Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? अभी खाली जगह छोड़ दो, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायन में भी तो है सिल्वर, इसलिए। यहां पे क्या लिगेंड है? अब इस पे आओ, ये हो गया, अब इस पे आओ, क्या आएगा? 2 है इसलिए आगे, इसी के आगे चलता जाएगा नाम, डाई CN लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है बेटा? CN मतलब साइनाइडो, डाई साइनाइडो, ठीक है। Ag सिल्वर। और मैंने तुमसे बोला था जब भी ब्रैकेट वाली एंटिटी कॉम्प्लेक्स एनायन का काम कर रही है, मैंने बताया ना भी, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये कॉम्प्लेक्स एनायन, जब भी ब्रैकेट वाली एंटिटी कॉम्प्लेक्स एनायन का काम कर रही हो, तो ये जो है मेटल जो प्रेजेंट है यहां पे, उसके नाम के पीछे 8 लगता है, लिखवाया था ना। तो यहां पे क्या सिल्वर 8 लिखूंगा? नहीं, ऐसे में इसका लैटिन नेम तो मैं लिखना पड़ेगा, और इसका लैटिन नेम होता है सिल्वर का अर्जेंटेट। तो यहां पे मैंने सिल्वर यूज किया क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कैटायन था, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां यूज करोगे अर्जेंटेट, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा देखो, दोनों सिल्वर हैं ही, ऐसा नहीं है कि ये अर्जेंटेट है वो सिल्वर है, सिल्वर का ही लैटिन नेम होता है अर्जेंटेट, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स एनायन जैसा काम कर रहा है तब उसका लैटिन नेम, और वैसे सिंपल में उसका नॉर्मल नेम। तो यहां पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? कैलकुलेट करो। साइनाइड की वजह से, इसकी वजह से तो क्या आई? 0 आई। अब इसकी वजह से कितनी आती है? देखो, x + 2 CN क्या है? CN के ऊपर एक माइनस होता है, साइनाइडो, याद करो, CN माइनस होता है एक, तो 2 × -1 = 0। तो x कितना आ गया? -2 = 0। x आ गया बेटा +2। क्या आ गया? +2। लेकिन ये 2 सिल्वर है यहाँ पे, तो दो सिल्वर का मिला के +2 आया है, तो हर एक सिल्वर पे क्या है? 1 डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक आ गया अर्जेंटेट पे और दूसरा आ गया सिल्वर पे, आगे वाले पे, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ब्रैकेट के बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर नहीं है, दोनों ब्रैकेट के अंदर है, दोनों पे 1 डिवाइड हो गया, सिंपल, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, इसे देखते हैं। चलो 3 लिगेंड है, NO2 है, NH3 का होल ट्वाइस है, ठीक है, NO2 NH3 का होल ट्वाइस, Cl और Pt। तो पहले लिगेंड्स के नाम रखना स्टार्ट करते हैं। NH3 को क्या बोलते हैं? एमाइन। NO2 को क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो, याद है ना, नाइट्राइटो। और NO2 लिखा हुआ है मतलब N से कनेक्ट होगा, ठीक है, N नाइट्राइटो यूज होगा। क्या यूज होगा? N नाइट्राइटो। ये सब मैंने लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन बताया हुआ है। और यहाँ पे क्या है? क्लोराइडो। तो एमाइन पहले आ जाएगा, फिर C पहले फिर उसके बाद C का क्लोराइडो, और फिर उसके बाद नाइट्राइटो। तो एक एक करके लिगेंड्स के नाम लिखते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट नंबर पे आएगा, देन C क्लोराइडो, देन N का मतलब नाइट्राइडो, ये बाद में आएगा, ठीक है। तो क्या है? डाई एमाइन, इसका नाम क्या होगा? डाई एमाइन, ठीक है। उसके बाद क्लोराइडो, उसके बाद N नाइट्राइटो, और लास्ट में लिगेंड्स के नाम खत्म। अब आ जाओ प्लेटिनम पे, प्लेटिनम, ठीक है। अब ये यहां पे कॉम्प्लेक्स एनायन का काम नहीं कर रहा है। कॉम्प्लेक्स एनायन का काम कब करता है? इसके आगे एक और कैटायन प्रेजेंट होता है इस ब्रैकेट के बाहर, लेकिन वो तो है नहीं, तो ये नॉर्मल है। अब ना तो कैटायन है इसमें, ना पीछे वाला ये बाहर वाला एनायन है, तो ये अब नॉर्मल रहेगा, ना कॉम्प्लेक्स कैटायन है ना कॉम्प्लेक्स एनायन है, ठीक है। तो नाइट्राइटो, प्लेटिनम, उसके ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। NH3 की वजह से क्या है? NH3 की खुद की क्या होती है? 0 गई। NO2 की क्या होती है? NO2 की क्या होगी बेटा?
NO2 क्या है, NO2 के ऊपर चार्ज रहता है -1। क्या रहता है, -1 चार्ज रहता है ना। स्ट्रक्चर याद करो, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो पूछ लेना अलग से, ठीक है। -1 चार्ज रहता है, तो क्लोराइडो की वजह से -1, इसकी -1, इसकी x मानो, तो क्या हो गया, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गई, +2। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2, ब्रैकेट में लिख दो +2, खत्म, ठीक है। तो इसकी -1, अब तुम्हें है ना हर लिगेंड का ये बेटा पता होना चाहिए उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, वो मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगेंड है या बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है। आपको जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आपको दिक्कत होगी। यहां पे आओ, यहां पे देखो बाहर प्रेजेंट है एक A वाला जो मैंने नॉर्मली बताया था। यहां पे क्या है, वो K मतलब क्या नाम होता है K का, पोटेशियम, ठीक है। C2O4 ब्रैकेट के अंदर आओ, पहले लिगेंड का नाम रखेंगे। C2O4 क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई। C2O4 का नाम क्या होता है, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखो बाइडेंटेट में, ऑक्सिलेटो, ठीक है। तो ट्राई ऑक्सिलेटो। फिर कैटायन का नाम, सेंट्रल मेटल कैटायन क्या है, क्रोमियम, Cr। तो क्रोमियम, ठीक है। क्या क्रोमियम आना चाहिए आपके हिसाब से, क्रोमियम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां पे ये ब्रैकेट वाला जो है कॉम्प्लेक्स एनायन का काम कर रहा है। आगे कैटायन है मतलब ये कॉम्प्लेक्स एनायन का काम कर रहा है, ठीक है। एनायन का काम करता है तो 8 लग जाता है इस सेंट्रल मेटल कैटायन के नाम के पीछे, इसलिए ये क्या आएगा, क्रोमेट आएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो Cr की मान ली मैंने, इसमें ऐसे है, ये था K3, यहां लिख दे रहा हूं मैं कैलकुलेट करने के लिए, वहां जगह नहीं है इसलिए, ठीक है बेटा। ये है ना, सॉरी, ये है, इसका क्या है 3, ये क्या है 3K प्लस है, 3K पॉजिटिव है, मतलब इसकी वजह से ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा होगा, -3, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर -3 चार्ज है, ये समझ जाना है आपको। आगे प्रेजेंट है तो उसकी जगह -1 लगा दो, उसे हटा के, पीछे प्रेजेंट है तो उसको हटा के यहाँ पे प्लस में ना चार्ज लगाना है, ठीक है। अब लगाओ, इसको x मानो, +3 C2O4, एक C2O4 का कितना होता है, -2 चार्ज होता है, बाइडेंटेट नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। इक्वल टू, ऊपर चार्ज कितना है, -3, तो x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस का 6 बनेगा, यहाँ आ जाएगा +3। कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 आ गई, ठीक है, ठीक है बेटा। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये देखो 6th वन, ठीक है। क्या है ये, COCl2 इथिलीन, इथेन 1,2 डाइअमाइन और ब्रैकेट के बाहर Cl लिखा हुआ है। तो मैं ये जो पहले लिखे हुए हैं इन्हें थोड़ा मिटा रहा हूं जिससे मेरे पास स्पेस हो जाएगा। क्या है बेटा, 6th COCl2 En ट्वाइस एंड देन Cl। सबसे पहले बाहर A नहीं है, छोड़ो, स्किप करो, अंदर आओ। नेम ऑफ लिगेंड्स, ये क्या है, क्लोराइडो, और ये क्या है, इथेन 1,2 डाइअमाइन। कौन पहले आएगा, इथेन 1,2 डाइअमाइन पहले आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, चिलेटिंग लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसके लिए हम क्या यूज करते थे, बिस ट्रिस टेट्रा, किस वाला क्राइटेरिया आएगा। तो यहाँ पे कितने हैं, ये 2, क्या यूज करेंगे 2 के लिए, बिस। तो क्या लिखूंगा सबसे पहले, बिस, यहाँ पे क्या है, क्लोराइडो का C, यहाँ पे क्या है, इथेन का क्या आएगा, E। कौन पहले आता है, C पहले आता है, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, क्लोराइडो का। तो क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, कितने हैं, डाई, 2 हैं तो मतलब डाई, तो क्या लिखोगे सबसे पहले, डाई क्लोराइडो, ठीक है। इसके बाद डाई क्लोराइडो, नेक्स्ट क्या आएगा, इथेन 1,2 डाइअमाइन लिगेंड का नाम है, लेकिन यहां पे कितने हैं, 2। इथेन 1,2 डाइअमाइन जैसे चिलेटिंग लिगेंड्स के लिए जो कि न्यूट्रल हैं, क्या यूज करते थे, बिस ट्रिस टेट्रा, किस वाले प्रीफिक्सेस यूज करते थे, 2 हैं मतलब क्या यूज करेंगे, बिस। बिस ब्रैकेट में उसका नाम En का नाम मतलब इथेन 1,2 डाइअमाइन। देखो सॉल्ट में En लिखते हैं और थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो वो और ये दोनों एक ही हैं। En लिखा हो तो समझ जाना है, En का मतलब क्या है, इथेन 1,2 डाइअमाइन लिगेंड दे रखा है जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होता है बेटा, इथेन 1,2 डाइअमाइन जिसका स्ट्रक्चर होता है यहां पे आगे NH2 CH2 CH2 और NH2। ये आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है। क्लियर। कुछ देखो सिलेक्टेड लिगेंड्स हैं जो आपके लेवल पे ज्यादा यूज होते हैं, बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में तो मैंने आपको नंबर्स ऑफ लिगेंड कराए, ठीक है।
डाई क्लोराइड ऑफ बिस इथेन, देन 1,2 डाईएमाइन। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद दोनों लिगेंड्स के नाम हो गए। अब मेटल का नाम आएगा, सेंट्रल मेटल का नाम आएगा, क्या है? कोबाल्ट। अब यहां पे क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है इसलिए 8 वेट नहीं लगेगा पीछे, सिंपल कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बताओ? X मानो CO की को Cl के लिए +2 इंटू Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1, ठीक है, +2 इंटू इथेन 1,2 डाईएमाइन का चार्ज 0। यहां पे बाहर एक Cl है मतलब एक माइनस है तो इसके ऊपर एक प्लस होगा, इक्वल टू +1। तो x -2 ये तो 0 हो गया बेटा, इक्वल टू +1, x -2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कोबाल्ट 3, ब्रैकेट के बाहर आओ अब, क्लोराइड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल करें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? 7th वन, ये वाला CONH3 होल 5, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये 3 ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर नहीं है, ठीक है। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद, देन Cl। ब्रैकेट के बाहर इधर कुछ नहीं है, उसको स्किप करो। इसके अंदर नेम ऑफ लिगेंड, 2 लिगेंड दिख रहे हैं। ये तो एमाइन है NH3, ये क्या है? CO3 क्या है? कार्बोनेट है, ठीक है। कार्बोनेट को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? लिगेंड की फॉर्म में जब एक्ट कर रहा हो कार्बोनेटो बोलेंगे। क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो। तो यहां पे एमाइन का ए पहले आएगा, कार्बोनेटो के सी से। तो पहले क्या नाम आएगा? एमाइन कितने हैं? 5। तो पहले तो सबसे पहले प्रीफिक्स पेंटा, एमाइन, ठीक है बेटा। देन कार्बोनेटो, ठीक है। इसके बाद कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वजह से तो 0। CO3 क्या है? एक CO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी X +0 +1 इंटू -2। एक कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, ब्रैकेट के बाहर ये Cl लिखा है मतलब यहां पे ऊपर +1 होगा, +1। तो X -2 इक्वल टू 1, X इक्वल टू 3। तो क्या आ गया? कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। क्या आ गया? कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। नेक्स्ट देखो बेटा 8th वन, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा HgCOSCN का 4, ठीक है। बाहर A प्रेजेंट है मतलब सबसे पहले इसी का नाम आएगा। क्या है ये? मरकरी। Hg क्या होता है बेटा? मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट अंदर आते हैं, ब्रैकेट के अंदर नेम ऑफ द लिगेंड। सबसे पहले लिगेंड क्या है यहाँ? SCN। कितने हैं? 4। तो क्या आएगा? सिंपल टेट्रा। SCN का नाम क्या है? थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, सिंपल। कोबाल्ट। अब देखो इसके अंदर ये बाहर कैटायन है तो ये ब्रैकेट वाला पूरा कॉम्प्लेक्स क्या होगा? एनायन की फॉर्म में एक्ट कर रहा होगा। और जब कॉम्प्लेक्स एनायन प्रेजेंट होगा, मतलब ये जो ब्रैकेट वाला है कॉम्प्लेक्स एनायन की फॉर्म में एक्ट करता है, तो 8 लगाते हैं मेटल जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे उसके पीछे, तो ये क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब इसकी ब्रैकेट में आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सुनो बेटा, सबसे यहां पे क्या है? ये जो मरकरी प्रेजेंट है, मरकरी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कहीं कहीं +1 भी दिखाता है, कहीं कहीं बेटा +2 भी दिखाता है, ठीक है। जैसे Hg वैसे तो ज्यादातर 2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, Hg2Cl2 हो गया। लेकिन HgCl2 अगर कहीं पे मिल जाता है, बहुत रेयर मिलता है लेकिन कहीं मिल जाता है, तो वो गलत नहीं होता है। ऐसे केस में तो क्या है? ये +2 शो करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे केस में Hg2 बन गया, मतलब यहां पे एक Hg की +1 आएगी, एक Cl की -1, तो 2 Cl की -2, तो -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 Hg कितनी आएगी? +2। तो एक Hg की कितनी हो गई? 1 Hg की कितनी हो गई? +1, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो
अगर मैं इसे +1 मान के सॉल्व करता हूं, +1 मान के सॉल्व करता हूं, मानता हूं कि Hg +1 में है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं, मानता हूं कि Hg +1 में है, ठीक है, तो क्या डिफरेंस आएगा? देखो ये +1 में तो इस पूरे को ऊपर -1 चार्ज आ रहा होगा, उसके हिसाब से पहले कैलकुलेट करते हैं। कोबाल्ट की X 4 लिगेंड है, HCN की -1 होती है, ठीक है, मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगेंड है, इक्वस टू ऊपर -1 चार्ज आ गया, तो X -4 इक्वल टू -1, X इक्वल टू -1 + 4, X इक्वल टू आ गया +3, ठीक है बेटा, कितना आ गया? +3। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं Hg को मानता हूं +2, समझने की कोशिश करना बेटा, +2, ठीक है, तो यहां पे कितना चार्ज आएगा? -2, इसको कितना मानूंगा? -2, यहां पे कितना आएगा? -2, और यहां पे -2, मतलब ये आ गया +2। कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मरकरी +1 में एग्जिस्ट करता है। कंफ्यूजन है, देखो +1 रहेगा +2 रहेगा, थोड़ी सी दिक्कत रहती है, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहां पे कोबाल्ट की ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी उसमें कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा, सिंपल सी बात है। तो कोबाल्ट की ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, ठीक है, तो कोबाल्ट +3 में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन है उसके पास, +2 +3 वाला। अगर यहां +2 ले लिया तुमने तो ये +2 आ जाएगी कोबाल्ट की, अगर वो तुमने Hg +1 में लिया है तो इसकी +3 आएगी, लेकिन ज्यादा स्टेबल कोबाल्ट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3, ठीक है, तो ये +3 शो कर रहा है। नाउ अब हमें क्या है ना, ऐसे एग्जाम्पल में जहां पे कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती हो, क्या करती हो बेटा? वेरी करती हो, वहां पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमने यहां पे कैटायन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया है। हमेशा हम क्या है, ये जो आगे कैटायन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, इसके ब्रैकेट में, लेकिन ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हमें मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप फिक्स नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या है, Hg की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ली है? 1 ली है, इसलिए आपको इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 लिखी दिखाई देगी बुक के अंदर, वो उसका बस यही रीजन है, मैंने फिक्स कर रहा हूं कि Hg मैंने +1 में लिया है, अगर मैं +2 में लेता तो ये +2 आ रही होती, ठीक है, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल्स में हमें बताना पड़ता है कि ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में तब कोबाल्टेट 3rd है। समझ में आ रही है बात? तो आई थिंक ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको 1-2 एग्जाम्पल वैसे भी करा देता हूं जिनमें IUPAC से स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे VBT की। टेट्राएमाइन एक्वा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ये क्वेश्चन है बेटा, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखो सबसे पहले सेंट्रल मेटल कैटायन दिख रहा है जिसके ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ब्रैकेट बनाओ, कोबाल्ट रखो, बाहर एनायन कौन सा है ब्रैकेट के बाहर? तुम्हें दिख रहा है क्लोराइड, तो अब ये क्लोराइड डो होता है यहां पे तो समझ में आ जाता है कि ये लिगेंड है, लेकिन खाली क्लोराइड है तो ये बाहर जो एनायन प्रेजेंट होता है वो है। समझ में आ रहा है ना? लिगेंड का कैसे पता चल जाता अगर यहां पे क्लोराइड होता, तो Cl क्या है, ब्रैकेट के बाहर आएगा, ठीक है, अभी हमने नंबर मेंशन नहीं कर सकता मैं कितना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कौन कौन से लिगेंड है अब इसके साथ? टेट्राएमाइन, एमाइन कितने हैं? 4 है, मतलब NH3 है 4, सिंपल है बड़ा ऐसे बनाना ना। एक्वा है 1 H2O बना दिया, ठीक है, और कोबाल्ट और क्लोराइड। अब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए किसकी? कोबाल्ट की। अब देखो बेटा ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी वजह से तो 0 जनरेट होगा चार्ज, इसकी वजह से भी 0 होगा, तो कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वो +3 कैसे आएगा? तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ या तो यहाँ पे ऊपर +3 लगा दो, इसकी वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, या फिर यहाँ पे Cl को 3 कर दो, सिंपल, ठीक है। सेकंड एक और क्वेश्चन लिखो, पोटेशियम टेट्राकार्बोनाइल
निकिल 0, टेट्रा कार्बोनाइल निकिल ब्रैकेट में लिखा है 0। ठीक है, मेटल कैटायन कौन सा है? Ni। ठीक है, लिगेंड कौन सा है? कार्बोनाइल मतलब CO, दोनों ही कैपिटल रहेंगे। नंबर कितना है इनका? 4, टेट्रा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड होता है तो कोई भी चार्ज जनरेट नहीं करेगा, कोई ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाना है, सिंपल, खत्म। ठीक है, और एक दो देख लो, ट्रिस इथेन ठीक है, 1,2-डाई एमाइन, सॉरी यहां सिंगल एम आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो सिंगल एम का मतलब है NH2, डबल एम वाले एमाइन का मतलब हो जाता है NH3, एमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर बनाना है जी, बनाओ। तो होशियार हो गए तुम लोग, सब सीख गए, सिंपल दिख रहा है। ट्रिस इथेन 1,2-डाई एमाइन का नाम क्या होता है? EN। ठीक है, तो EN कितना है हमारे पास? ट्रिस मतलब 3 है। कोबाल्ट प्रेजेंट है, ब्रैकेट बंद करो। ये क्लोराइड 2 होता तो ब्रैकेट के अंदर आ रहा होता, लेकिन अब खाली क्लोराइड है मतलब ब्रैकेट के बाहर है। ये न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए इसको 3 बनाना पड़ेगा, तभी कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ठीक है, आई थिंक बेटा आपके नॉमेनक्लेचर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए एनसीईआरटी से, और कुछ कंपटीशन के क्वेश्चंस भी कीजिए, बोर्ड के क्वेश्चन भी कीजिए पुराने, आपसे आराम से सॉल्व होंगे। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जूम मीटिंग स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती है, उस जूम मीटिंग में पूछिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।